A cubical block is floating in a liquid with half of its volume immersed in the liquid. एक क्यूबिकल ब्लॉक है और ये आधा पानी में इमर्ज्ड है। अब कह रहे हैं पूरे सिस्टम को GY3 से ऊपर एस्केलेट कर रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? अगर फ्लोट कर रहा है तो इक्वेशन ये होती है कि mg इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस एफ अप, और मान लिया वॉल्यूम इसने अंदर इमर्ज्ड वी नॉट है, तो वी नॉट इंटू सिग्मा जी के बराबर होती है। और मज़े की बात यह है कि जी और जी दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अगर इसको हम एलिवेटर में रखेंगे जिसमें इफेक्टिव ग्रेविटी कुछ और है जी इफेक्टिव, तो वेट भी जी इफेक्टिव की तरफ से आ जाएगा और बाइंसी फोर्स भी जी इफेक्टिव से आएगा, और वो दोनों फिर से कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसका मतलब कौन से एलिवेटर में रख के एलिवेटर को कितने एसलेशन से एसलेट करा रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो वॉल्यूम इमर्ज्ड होगा वो उतना ही होगा जितना पहले। तो अगर आधा लिक्विड आधा इमर्ज था तो अभी भी क्या होगा, आधा ही होगा। तो आंसर आपका क्या बनेगा, ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं दो सॉलिड हैं ए और बी फ्लोट कर रहे हैं पानी में। इट इज ऑब्जर्व दैट ए फ्लोट्स हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम इमर्ज वाइल बी फ्लोट्स 2/3 ऑफ इट्स वॉल्यूम इमर्ज। दोनों की डेंसिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये होती है इमर्ज वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम जो होता है वो रिलेटिव डेंसिटी होती है। तो ए तो आधा वॉल्यूम इमर्ज्ड है, यानी ए की जो डेंसिटी है, ए की जो रिलेटिव डेंसिटी है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए वो हाफ हो जाएगी ऑफ द वाटर, यानी इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। और जो बी की डेंसिटी होगी, बी की वो 2/3 ऑफ द वॉल्यूम इमर्ज्ड है, तो उसकी रिलेटिव डेंसिटी 2/3 ऑफ द डेंसिटी ऑफ वाटर हो जाएगी इंटू 10⁻³। अब आपको ए और बी की डेंसिटी का रेशियो निकाल लेते हैं सिंपल, आर ए अपॉन आर बी। आर ए कितना है 1/2 और आर बी कितना है 2/3, तो आंसर कितना हो जाएगा 3/4। तो आंसर इज सी पार्ट। A vessel with water is placed on a weighing pan and reads 600 grams. Now a ball of 40 grams and density 0.8 gram per cc is sunk into water with a pin as shown in a figure. Keeping it sunk, the weighing pan will show reading. तो weighing pan की रीडिंग क्या होगी? तो बॉल पे बाइंसी फोर्स ऊपर लग रहा होगा, तो उतना ही फोर्स लिक्विड पे कहाँ लग रहा होगा, नीचे। तो अब जो वेइंग पेन है उसकी रीडिंग किसके बराबर होगी, उसकी रीडिंग एक तो वाटर की वेट के बराबर होगी, प्लस जो बाइंसी फोर्स लग रहा होगा वो दोनों की बराबर होगी। तो पहले बाइंसी फोर्स निकालते हैं कितना लगेगा। तो बाइंसी फोर्स होता है एफ जो होता है वो mg/rd होता है। अब सिचुएशन क्या है कि क्या जरूर रहे हैं, वेट रीडिंग, बट सब कुछ ग्राम में है, तो हम जी कहीं भी यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो मास कितना था 40 ग्राम और आर कितना है 0.8, तो ये 50 ग्राम हो जाएगा। तो बाइंसी फोर्स 50 ग्राम वेट के बराबर है, और जो पानी भरा हुआ वेसल है वो 600 ग्राम वेट के बराबर है, तो दोनों मिल के टोटल 650 ग्राम वेट के बराबर रीडिंग शो करेंगे। सो योर आंसर विल बी सी पार्ट। The fraction of floating object of volume V naught and density D naught above the surface of liquid of density D, कितना बाहर रहेगा वो है। तो फॉर्मूला हमें जो पता है वो इमर्ज वॉल्यूम का पता है कि इमर्ज वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम जो होता है वो होता है आपका रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी हो जाएगी डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, सो इट इज डी नॉट बाई डी। लेकिन आपसे ही नहीं पूछ रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं भार कितना होगा। तो मुझे बताओ, अगर इस वन में से मैं इसको माइनस करूं, वन में से इमर्ज का फ्रैक्शन माइनस करें तो टोटल आउटसाइड फ्रैक्शन आ जाना चाहिए। तो वन माइनस मैं कर रहा हूं इधर यहाँ पे, ठीक है। तो इधर भी वन माइनस किया तो यहाँ भी वन माइनस करेंगे। तो बताओ एलसीएम कितना आ जाएगा वी टी, और यहाँ क्या बनेगा वी टी माइनस वी आई, और ये क्या हो जाएगा डी माइनस डी नॉट अपॉन डी। अब ये क्या बन गया बताओ, ये क्या बन गया, तो ये है टोटल वॉल्यूम में से इमर्ज्ड वॉल्यूम, तो ये आ जाएगा आपका आउटसाइड वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम। और इधर क्या बन रही है इक्वेशन डी माइनस डी नॉट अपॉन डी, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। यही पूछ रहे हैं कि टोटल वॉल्यूम का कितना हिस्सा आउटसाइड रीजन में है, तो डी माइनस डी नॉट अपॉन डी, सो योर आंसर विल बी सी पार्ट। डेंसिटी ऑफ आइस रो दी है, पानी की डेंसिटी सिग्मा दी हुई है। व्हाट विल बी द डिक्रीज इन वॉल्यूम व्हेन मास एम ऑफ आइस मेल्ट। तो वॉल्यूम आइस का कितना होगा, आइस का वॉल्यूम हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी। डेंसिटी आइस की कितनी है, तो आइस की डेंसिटी है रो। फिर जब वो मेल्ट करके पानी बन गया तो पानी का वॉल्यूम कितना होगा, तो
फिर से मास अपॉन डेंसिटी, लेकिन अब की बार पानी की डेंसिटी डालेंगे सिग्मा। तो डिक्रीज इन वॉल्यूम कितना आ जाएगा, डेल्टा वी, या डिक्रीज कितना हो जाएगा, डिक्रीज इन वॉल्यूम। और जब भी बात डिक्रीज की होगी तो डिक्रीज का मतलब हो जाएगा इनिशियल वॉल्यूम दैट इज आइस का वॉल्यूम माइनस फाइनल वॉल्यूम दैट इज वाटर का वॉल्यूम। तो इसमें हम एम कॉमन ले सकते हैं और आंसर आपका बन जाएगा 1/ρ माइनस 1/σ। सो योर आंसर विल बी सी पार्ट। सी पार्ट आपको आंसर मिल जाएगा। चलो उसके आगे बढ़ते हैं। 59 में कह रहे हैं कि मेटलिक ब्लॉक है, 15 न्यूटन उसका वजन है एयर में, 12 न्यूटन है पानी में और 13 न्यूटन है किसी लिक्विड में। स्पेसिफिक ग्रेविटी लिक्विड की पूछ रहे, बहुत ही आसान है। इसमें जो कंसेप्ट लगाने जा रहे हैं वो है एपरेंट वेट इज इक्वल टू एक्चुअल वेट इंटू 1 - 1 अपॉन रिलेटिव डेंसिटी। ये कंसेप्ट लगेगा 2 बार, ठीक। तो पानी में कितना वजन है उसका, 12 न्यूटन। तो 12 न्यूटन है एपरेंट वेट, एक्चुअल वेट था 15 न्यूटन। 1 - 1 अपॉन डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, पानी की डेंसिटी 1 मानते हैं। तो यहां से सब्सटेंस की डेंसिटी निकल आएगी आपकी, ठीक है। यहां से क्या फाइंड कर लेना आपने, रो एस। अब जब इसको दूसरे लिक्विड में डिप किया तो एपरेंट वेट 13 न्यूटन आया। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और इस की जो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस निकाली है वो इस इक्वेशन में आपने पंप करनी है और डेंसिटी ऑफ लिक्विड आपको मिल जाएगी। और वही रिलेटिव डेंसिटी होगी, वही स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी। क्यों, क्योंकि हमने पानी की डेंसिटी को क्या माना है, 1। तो जो आंसर आएगा वही आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी बन जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं टू होमोजीनियस सॉलिड सिलेंडर ऑफ लेंथ फ्रॉम द आर्म्स ऑफ बैलेंस, लेंथ मिसिंग है। इफ मास ऑफ वन बॉडी इज 36 ग्राम एंड इट्स डेंसिटी इज 9 ग्राम पर सीसी, और दूसरी बॉडी का मास 48 ग्राम है, उसकी डेंसिटी आपसे पूछ रहे हैं। तो इसका डायग्राम देखते हैं अगर इन्होंने दिया है तो। ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि दोनों की लेंथ शायद सेम रही होगी और ये बैलेंस कर रहे हैं। इसका मतलब इसका अपरेंट वेट और इसका अपरेंट वेट और इसका अपरेंट वेट सेम रहेगा, ठीक। तो पहले वाले का अपरेंट वेट होगा m1g इंटू 1 - 1 अपॉन रिलेटिव डेंसिटी, यानी डेंसिटी ऑफ 1 अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, लिक्विड की डेंसिटी 1 मान लेते हैं, पानी है 1 मान लेते हैं, इज इक्वल टू दूसरे का जो अपरेंट वेट होगा वो हो जाएगा m2g इंटू 1 - 1 अपॉन रिलेटिव डेंसिटी, और रिलेटिव डेंसिटी उसकी ρ2 मान लेते हैं और लिक्विड की डेंसिटी 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो अब आपको सॉल्व कर लेना है। यहाँ से आपको m1 पता है और शायद उसकी डेंसिटी भी पता है और एक m2 पता है, और उस कुछ डेंसिटी आपको दी हैं, कुछ चीज़ें आपसे पूछी गई, तो यहाँ से आपको सारी वैल्यू डाल के आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, उसमें कह रहे हैं 2 सॉलिड्स हैं ए एंड बी, फ्लोट कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं ऑब्जर्व कर रहे हैं ए हाफ, ये हम क्वेश्चन कर चुके हैं पहले। ए बॉडी ऑफ डेंसिटी डी एंड वॉल्यूम वी फ्लोट्स विद लिक्विड v1 of its total volume immersed in liquid of density d1, rest of volume v2 immersed in another liquid of density d2, d2 कम है d1 से। the volume v1 immersed in liquid of density d1 कितना होगा ये पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह की सिचुएशन है कि एक बॉडी है इस तरह से, और ये इंटरफेस पे जो है वो फ्लोट कर रही है। ये लिक्विड है, ये किसी और डेंसिटी का है, कुछ इसमें फ्लोट कर रही है, और ये लिक्विड किसी और डेंसिटी का है, इसमें कुछ इसमें फ्लोट कर रही है। तो ये जो है टोटल वॉल्यूम इसका v है, v1 जो है वो d1 में, यानी ये वाला हिस्सा जो इतना वाला जो हिस्सा है ये है v1 और ये डेंसिटी d1 में है, और ये वाला जो हिस्सा ऊपर बच गया ये v2 है, रेस्ट ऑफ द वॉल्यूम v2 और ये डेंसिटी d2 में, ठीक। और ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कितनी दी है, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी आपको दी नहीं है, डी दी हुई है, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी डी दी हुई है। अब आपको ये v1 निकालना है कि ये v1 कितना होगा।
ठीक है, V1 हमें निकालना है कितना होगा, और आंसर D1 D2 D और V के टर्म्स में है, यानी V1 V2 नहीं आना चाहिए आंसर। ठीक, तो सबसे पहली बात ये कि जो बाइंसी फोर्स होगा वो दो एफ से बैलेंस करेगा। तो पहली इक्वेशन तो ये बन रही है कि V1 प्लस V2 V के बराबर होगा, सिंपल, दोनों वॉल्यूम की जो वैल्यू है टोटल वो टोटल वॉल्यूम के बराबर होगी। अब नेट बाइंसी फोर्स इसके वेट को बैलेंस करेगा, तो वेट होगा V इंटू डी इंटू जी, और नीचे वाले लिक्विड की वजह से बाइंसी फोर्स होगा V1 D1 G, और ऊपर की वजह से हो जाएगा V2 D2 G। G से G क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और हमको चाहिए V1, V2 नहीं चाहिए, तो V इंटू डी किसके बराबर हो जाएगा, V1 इंटू D1 प्लस V2 की जगह क्या डाल सकते हो, V2 की जगह डाल सकते हो V माइनस V1 इंटू D2। तो V इंटू डी इज इक्वल टू आपका आ गया V1 D1 प्लस V D2 माइनस V1 D2। तो V1 वाले टर्म एक साथ कर लेते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो ये V कॉमन आ जाएगा, आगे D माइनस D2 हो जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, V1 कॉमन लेके D1 माइनस D2 आ जाएगा। तो V1 आपसे पूछा गया तो ये आ जाएगा V D माइनस D2 अपॉन D1 माइनस D2, D माइनस D2 अपॉन D1 माइनस D2। तो आंसर आपका जो बन रहा है वो D पार्ट बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं एक राफ्ट है, उसकी डेंसिटी 600 kg पर मीटर क्यूब, उसका मास 120 kg है, पानी में फ्लोट कर रहा है, पूरे कितना और वेट डालें ताकि राफ्ट पूरा डूब जाए। तो अब ध्यान से समझना है कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, सबसे इजी एंड फास्ट। मान लिया वुडन ब्लॉक है, राफ्ट है, वुडन ब्लॉक है, और इसकी डेंसिटी जो है वो 600 kg पर मीटर क्यूब है, तो रिलेटिव डेंसिटी इसकी 0.6 हो जाएगी, तो अपने वजन से ये 60% डूबा होगा। अपने वजन से अगर रिलेटिव डेंसिटी इसकी 0.6 है तो इमर्ज्ड वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम जो होगा वो रिलेटिव डेंसिटी के बराबर होगा। तो अपने ही वजन से, यानी अपना वजन इसका 120 kg है, उससे ये कितना इमर्ज हुआ होगा, 60 kg, 60% इमर्ज हो गया होगा। ठीक, पूछ रहे हैं कितना वेट और रखें ताकि बचा हुआ 40% भी इमर्ज हो जाए। ठीक, तो इसको यूनिटी मेथड से करते हैं कि 60% इमर्ज हुआ है 120 kg वेट से, तो 1% इमर्ज हो जाएगा 120/60 के वेट से, तो 40% बचा हुआ रिमेनिंग 40% इमर्ज हो जाएगा 120/60 इंटू 40। तो ये 80 kg वेट से बचा हुआ 40% जो है वो इमर्ज हो जाएगा। जब भी कोई क्वेश्चन आएगा इस तरह का तो आपको ऐसे ही यूनिटरी मेथड से करना है, एकदम प्लेन और सिंपल, कि 120 kg ने 60% इमर्ज कर दिया है तो बचा हुआ 40% इमर्ज 80 kg वजन से हो जाएगा, सिंपल, डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं दो सॉलिड पीसेज हैं, एक गोल्ड का एक सिल्वर का है, पानी में इमर्ज कर रहे हैं, दोनों का एपरेंट वेट बराबर है। ठीक है, अब एक्चुअल वेट किसका ज़्यादा होगा, तो एपरेंट वेट गोल्ड का और सिल्वर का बराबर है, तो एक्चुअल वेट गोल्ड का इंटू 1 माइनस 1 अपॉन डेंसिटी ऑफ गोल्ड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर 1 मान लेते हैं, इज इक्वल टू एक्चुअल वेट सिल्वर का इंटू 1 माइनस 1 अपॉन डेंसिटी ऑफ सिल्वर अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर जो कि 1 मान लेते हैं। क्वेश्चन में ये कह रहे हैं गोल्ड और सिल्वर के अपरेंट वेट बराबर हैं, तो हमने इन दोनों के अपरेंट वेट जो है वो बराबर कर दिया। अब हमें ये देखना है कि एक्चुअल वेट किसका ज़्यादा होगा। ठीक, और सिल्वर की डेंसिटी ज़्यादा है, अगर सिल्वर की डेंसिटी ज़्यादा है तो 1 अपॉन डेंसिटी ऑफ सिल्वर ये काफ़ी कम हो जाएगा, और ये 1 अपॉन ये डेंसिटी ऑफ सिल्वर काफ़ी कम है, तो 1 माइनस माइनस करेंगे तो ये टर्म ज़्यादा हो जाएगा। ये टर्म अगर ज़्यादा होगा तो सिल्वर का एक्चुअल वेट कम होना पड़ेगा, तभी इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा। तो सिल्वर का एक्चुअल वेट कम होगा किससे, गोल्ड से। मैं फिर से बता रहा हूँ कि डेंसिटी ऑफ सिल्वर ज़्यादा दी हुई है तो 1 अपॉन डेंसिटी ऑफ सिल्वर कम हो जाएगा, और 1 में से अगर कम टर्म माइनस करेंगे तो ज़्यादा टर्म बचेगा, इसका मतलब ये ब्रैकेट की वैल्यू ज़्यादा आएगी, और ब्रैकेट की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो ये वाला जो पहला वाला टर्म है वो कम होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है, प्रोडक्ट कांस्टेंट जैसी सिचुएशन है। तो द सिल्वर पीस इज वेट मोर देन गोल्ड, नहीं कम, लेस देन, सिल्वर पीस विल वेट मोर देन, तो आंसर बनेगा ये ए पार्ट, द गोल्ड पीस विल वेट मोर देन सिल्वर, सिल्वर हल्का होगा, सिल्वर का वेट कम होना चाहिए, उस गोल्ड का एक्चुअल वेट ज़्यादा होना चाहिए।
द वॉल्यूम ऑफ द हॉलो पोर्शन ऑफ स्फीयर इज 3/4 ऑफ द एक्सटर्नल वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। ठीक है, एक हॉलो स्फीयर बना लेते हैं। ये एक स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है, और ये सॉलिड हिस्सा है। द वॉल्यूम ऑफ द हॉलो पोर्शन ऑफ स्फीयर इज 3/4 ऑफ द एक्सटर्नल वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। यानी एक्सटर्नल वॉल्यूम अगर v है, टोटल वॉल्यूम v है, तो हॉलो पोर्शन जो है वो 3v/4 है, और सॉलिड पोर्शन जो है वो v/4 है। इफ इट फ्लोट्स इन ए लिक्विड ऑफ रिलेटिव डेंसिटी 3/2, ठीक है, हाफ ऑफ इट्स एक्सटर्नल वॉल्यूम इमर्ज्ड, ठीक है, तो इसका आधा एक्सटर्नल वॉल्यूम जो है इमर्ज्ड है, आधा इमर्ज्ड होकर ये तैर रहा है। कब, कैसे लिक्विड में? अगर ऐसे लिक्विड में डिप किया जिसकी रिलेटिव डेंसिटी 3/2 है। तो पूछ रहे हैं कि जो मटेरियल है उसकी डेंसिटी कितनी हो जाएगी, रो हमें फाइंड करना लेट से। तो हम इक्वेशन बनाएंगे कि नेट बाइंसी फोर्स इज इक्वल टू वेट। फ्लोटिंग की कंडीशन तो यही होती है, बाइंसी फोर्स वेट को बैलेंस करेगा। तो वेट कितना होगा, तो वॉल्यूम है v/4 इंटू डेंसिटी रो है इंटू g, ये वेट हो गया। अब ये बाइंसी फोर्स से बैलेंस होगा, आधा इमर्ज होकर फ्लोट कर रहा है, तो v/2 इंटू डेंसिटी कितनी है उसकी, सिग्मा, सिग्मा मतलब 3/2 है, इंटू g। तो क्या क्या कैंसिल आउट होगा, g से g खत्म हो जाएगा, और ये 4 से ये 4 खत्म हो जाएगा, और इस v से ये v खत्म हो जाएगा। तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड 3 आ रही है, मेटल की डेंसिटी 3 है। बी पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं 0.5 kg का ब्लॉक है, ब्रास की डेंसिटी दी है, ये 103 नहीं होगा, 8 × 10⁻³ होगा ये, ठीक है। ये जो वैल्यू होगी वो 103 नहीं होगी, ये होगी आपकी 8 × 10⁻³, 10⁻³ होगा यहाँ पे, ठीक। इज सस्पेंडेड फ्रॉम द स्ट्रिंग, व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग इफ द ब्लॉक इज कम्प्लीटली इमर्ज्ड इन वाटर, ठीक है। सिचुएशन ये है कि 0.5 kg का ब्लॉक है और इस स्ट्रिंग से हमने ऐसे सस्पेंड किया और पूरा पानी में डूबा हुआ है, और इसमें ये टेंशन T फाइंड करना है आपको। तो क्या क्या फोर्स लग रहे होंगे, वेट mg नीचे लग रहा होगा, टेंशन T ऊपर लग रहा है, और ऊपर बाइंसी फोर्स लगेगा F अप। तो हम फोर्स बैलेंस की इक्वेशन अगर लिखेंगे तो इक्वेशन लिखेंगे टेंशन T प्लस F अप, दोनों मिलके किसको बैलेंस करेंगे, mg को बैलेंस करेंगे। तो T कितना आ जाएगा, mg माइनस F अप। F अप खुद क्या होता है, mg/rd, पूरा डूबा हुआ है तो mg कॉमन आ जाएगा, mg तो 5 हो जाएगा, 1 - 1/rd। rd क्या, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो वो 8 आ जाएगी। 1 - 1/8 7/8 हो जाएगा, तो 5 × 7/8, सो इट इज़ 35/8, और आंसर आपका आएगा न्यूटन में।